द रेन डेनिश पोस्ट एपोकलिप्टिक ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 2 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इस सीरीज का सीजन 1 ही कंप्लीट देखा है। तो आज का मेरा ये रिव्यू भी अभी सिर्फ इस सीरीज के सीजन 1 पर ही बेस्ड है। और सीजन 1 की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 30 से 40 मिनट के बीच की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सीरीज को नेटफ्लिक्स में हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि एक डेडली वायरस फैल जाने की वजह से हमारी दुनिया में ऐसी खतरनाक बारिश होने लगती हैं जिससे हमारी दुनिया में जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन सिमोना और उसका भाई रास्मुस जो तकरीबन 6 साल से एक बंकर में छुपकर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अब उन्हें खाने की तलाश में उस बंकर को छोड़कर बाहर आना पड़ता है। और फिर आगे इन दोनों भाई बहन की लाइफ में जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन चलें आज हम पहले शुरुआत कर लेते हैं बुरी चीजों से। पहली बात तो यह कि जब मैंने इस सीरीज को देखने का फैसला किया था तो मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि मैं इस सीरीज के दोनों ही सीजन्स को देखकर इसका रिव्यू करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज के सीजन 1 के साथ ही मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस सीरीज पर अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और इसके जो भी रीजंस हैं वो मैं अभी आगे आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज आप लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं कि आखिर हम एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सिनेरियो पे बना शो क्यों देखते हैं? अगर हो सके तो प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि हम इस तरह के शोज इसलिए देखते हैं ताकि हम लोगों को मुश्किल हालात में अपने सर्वाइवल की जंग लड़ता देख सकें, ताकि हम एज अ ऑडियंस उन कैरेक्टर्स की स्ट्रगल को देखते हुए कंटिन्यू सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी और थ्रिल को फील कर सकें और हम उन कैरेक्टर्स के लिए केयर फील कर सकें और हम चाहें उन कैरेक्टर्स को मुश्किल हालात से बाहर निकलता देखना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि द रेन एक ऐसी पोस्ट एपोकलिप्टिक सीरीज है जिसको देखते हुए मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। ऑल्दो इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से आपका इस शो के स्टार्ट में तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाएगी, अपने हर एक एपिसोड के साथ आपका इंटरेस्ट भी इस शो में खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है इस शो की वो बहुत ही वीक और टिपिकल वे में की गई है। और अगर आपने पोस्ट एपोकलिप्टिक सिनेरियोस पर पहले भी बहुत से शोज देखे हुए हैं, खास तौर पे अगर आपने द वॉकिंग डेड सीरीज देखी हुई है, तो फिर तो आपके लिए सीरीज के अंदर थोड़ा बहुत भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। क्योंकि इन दोनों शोज के अंदर अगर कुछ थोड़ा बहुत फर्क है तो वो बस यही है कि द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर ज़ॉम्बीज लोगों को मार रहे होते हैं और इस सीरीज के अंदर खतरनाक बारिश लोगों को मार रही होती है। बाकी इस सीरीज का जो स्ट्रक्चर है और जो भी इस सीरीज के मैकेनिक्स हैं वो काफी सिमिलर हैं द वॉकिंग डेड सीरीज के। लेकिन जो बात इस शो के क्रिएटर्स समझना भूल गए वो ये है कि द वॉकिंग डेड सीरीज की जो असल कामयाबी छुपी है वो है उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में, जिनसे आपका सीजन 1 से ही इजीली एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। लेकिन इस सीरीज के कैरेक्टर्स ना तो इंटरेस्टिंग है और ना ही उनमें किसी भी तरह की कोई डेप्थ है और ना ही आपका उनसे किसी भी तरह का कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा। और जो इस सीरीज में जानलेवा बारिश के पीछे की साइंस हमें समझाने की कोशिश की गई है उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं और इस सीरीज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे, जिनके जवाब आपको एटलीस्ट सीजन 1 में तो नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो इस सीरीज में मुझे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी खास पसंद नहीं आई। इन शॉर्ट, अगर कोई सीरीज अपने पहले सीजन की 8 एपिसोड्स के अंदर भी ऑडियंस के दिल में अगर थोड़ी बहुत भी जगह ना बना पाए तो फिर ऐसी सीरीज के सीजन 2 पर अपना टाइम लगाना मेरी नजर में अक्लमंदी वाली बात नहीं है। मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में ये कंप्लीटली फ्लॉप सीरीज है। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि इस शो के ऊपर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।